अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आप लोग जो है ना प्री 9th में मेरे पास पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को मेरे जो है ना मेथड का वो पता है कि किस तरह से मैंने आप लोगों को हाईलाइट चीज़ें करवानी है और कितना कितना करवाना है। फॉर एग्जांपल अगर एक डेफिनेशन है तो वो प्रॉपर सिंपल से वर्ड्स की सिर्फ डेफिनेशन और साथ उसकी एग्जांपल है, उसमें और कुछ भी डिटेल्स नहीं आएंगी। तो अभी हम आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। इसकी आज आपने फर्स्ट वाले पेज की ही सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस करनी है। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, उसी को ही आपने याद करना है। चले हम हाईलाइट जो मैंने किया है वो साथ साथ आप लोग अपनी बुक पे भी हाईलाइट करें ताकि आप लोगों को समझ ज़्यादा अच्छे से आती जाए। फर्स्ट वाला हाईलाइट जो पोर्शन है वो है सॉल्यूशन की डेफिनेशन। क्या है? अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाने से जो एक मरकब बन जाएगा वो क्या है? सॉल्यूशन। उसके बाद नीचे हैं उसके 2 पॉइंट्स के ऊपर आप लोग हेडिंग दें प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन कि एक सॉल्यूशन की क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। ठीक है, समझ लग जाएगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, तो फर्स्ट वाली क्या प्रॉपर्टी है? इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट, मतलब जिन जिन कंपोनेंट से मिलके वो सॉल्यूशन बना है, वो जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वही होनी चाहिए जो कि उन अलग-अलग कंपोनेंट्स की थी। ठीक है, मतलब अगर आप पानी और चीनी को हल करते हैं तो वो चीनी वाला जो पानी बनेगा वो सॉलिड तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपने लिक्विड डाला है, तो वो आपको लास्ट पे लिक्विड ही मिल रहा है, वो एक सॉल्यूशन है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है? इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होने वाली, कंपोजिशन उसकी मिकदार को चेंज किया जा सकता है। चेंज तभी किया जा सकता है कि जब वो जिस तरह से वो स्टार्टिंग पे उसकी जो हालत थी, अगर वो सॉलिड थी, गैस थी या लिक्विड थी, वही उसकी सॉल्यूशन बनने के बाद भी रहे। मतलब वो वेरिएबल किस तरह हो सकता है? एक चीनी वाले पानी में आप मज़ीद चीनी भी डाल सकते हो, उसमें आप मज़ीद पानी भी डाल सकते हो, तो वो आपके पास एक वेरिएबल है कि उसको चेंज करने की क्वालिटी है। आगे है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जो कि एक्वस हो। एक्वा का मतलब होता है वाटर, एक्वा और हाइड्रा का मतलब होता है वाटर। तो एक्वस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो किस तरह से बने? पानी के अंदर चीज़ें हल करने से। डेफिनेशन क्या है इसकी? द सॉल्यूशन विच इज़ फार्म्ड बाय द डिज़ॉल्विंग अ सब्सटेंस, किसी भी एक चीज़ को हल करने से बने इन दी वाटर के अंदर, इज़ कॉल्ड एन एक्वस सॉल्यूशन। ये जितना मैंने पढ़ा है आपने सिर्फ उतना ही करना है। मुझे पता है हाईलाइट आपको लगेगा कि आगे वाली लाइन भी है, लेकिन वैसा नहीं है। उसके बाद नीचे वाटर इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिज़ॉल्व मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, कि दुनिया की सतह पे जो हमारे पास कंपोनेंट्स मौजूद हैं वो उनका बहुत ज़्यादा हिस्सा जो वो पानी के अंदर हल हो जाता है। इस वजह से पानी को कहा जाता है कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, कि ये हर चीज़ को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद है सोल्यूट की डेफिनेशन। सोल्यूट क्या है? द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज़ कॉल्ड सोल्यूट। सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है सोल्यूट और एक है सॉल्वेंट। जो चीज़ कम मिकदार में होगी वो होगी सोल्यूट, मतलब अगर आप चीनी को पानी में हल करते हैं तो जो चीनी है वो आपकी सोल्यूट है। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज़ कॉल्ड सोल्यूट। आगे इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इन सॉफ्ट ड्रिंक वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, क्योंकि पानी ज़्यादा मिकदार में है इसलिए वो सॉल्वेंट है। वाइल अदर सब्सटेंसेस लाइक शुगर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? सोल्यूट। जो थोड़ी मिकदार में होगी वो हो सोल्यूट। आगे है सॉल्वेंट। वो क्या है? द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वो वाला हिस्सा जो कि ज़्यादा मिकदार में हो, मतलब पानी। इसकी जो एग्जांपल है वो भी वही है जो कि आपने सोल्यूट की पढ़ी है, लेकिन उसमें क्या है कि जो शुगर, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा उसके अंदर पानी है, तो पानी क्या है? एक सॉल्वेंट, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। ओके, अब नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। इसको अपने अच्छे से हाईलाइट करके अपनी बुक्स पे याद कर लेना। अल्लाह हाफिज़।